आप देखेंगे इस तरह के गुरु होते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव के भी दो गुरु थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और दादा गुरु। आँख में किसी की आँख में किसी के चेहरे पर पूरा चेहरा गंदा हो गया, खराब हो गया, वो ठीक से खीर ग्रहण नहीं कर पाया। फिर देवताओं को दिया, देवताओं को भी एक कटोरी खीर दी गई। देवता आमने सामने बैठे, उनको भी उनके साथ भी यही हुआ, कोहनी मुड़ना बंद हो गया। उन्होंने एक हाथ से दूसरे देवता को, दूसरे देवता तीसरे को आपस में खिलाने लगे। सबने बड़े भाव के साथ बड़े चाव से खीर खाई, सबने तृप्ति का अनुभव किया। ठाकरे काम नहीं कर सकते, साकार नहीं कर सकते, आपस में लड़ते रहते हो, इसलिए तुम नरक के भागीदार बने हो। जिस दिन तुम्हारे अंदर देवत्व की वृत्ति आ जाएगी, आपस में सहयोग करने की भावना विकसित हो जाएगी, उस दिन तुम स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे। आज इंसान इकड़ बड़ा रहता है, अलग अलग रहता है, संगठित रहने का प्रयास करना चाहिए। संघ शक्ति कलयुगे, कलयुग संघ शक्ति प्रदान है। अन्न संस्कार किया जाएगा। आपके पास जो श्राद्ध है ये मधुरता का प्रतीक है। बच्चे मधुर वाणी वाले हो, अच्छे बोलने वाले हो, मीठे बोलने वाले हो। घी स्नेह का प्रतीक है। बच्चा सभी का स्नेह दुलार पाता हुआ आगे बढ़े, इसके लिए घृत मिलाता है। तुलसी ये विकार नाशक है, रोगों को दूर करने वाला है। बच्चे के अंदर के सभी रोग दूर हों। भूयासु, इसमें सात्विक सुसंस्कारों की स्थापना करता है। खीर के अंदर शुद्ध भाव पवित्र भावना से इसे पवित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब अन्नप्राशन करेंगे। बच्चे को तुलसी दल लेके आ गए क्या, या तो चम्मच होता है, तुलसी पत्ता दे दीजिए। तो तुलसी पत्ते के बाद उसमें डाल दीजिए, डाले नहीं है क्या, सारा डालिए खीर में, सबकी कटोरी में डालिए थोड़ा थोड़ा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। सभी बच्चे चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। सभी बच्चे चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो, चिरंजीवी हो। सभी बच्चे धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील हो। प्रगतिशील हो, सभी बच्चे प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। सबके मंगल कामना के साथ ये अन्नप्राशन का कार्य पूरा हुआ। अपने स्थान पर बैठे जाए। और निवारिष्यामि, बच्चे के हीन संस्कारों का निवारण करते हैं। अब बाल्ब लगाइए। ओम पयः पृथिव्यां पयो सदीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम्। अब त्रिशिखा बंधन करना, 3 शिखा। पहले प्रमाण करना, ये पालन पोषण मंत्र उच्चारण के साथ बांधे। ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद् विश्रीमता सुरुचो येन यावः समुद्रियां उपमास्तविष्टा सतश्च योनिम सतश्च विवः। ओम इदं विष्णुचक्रमेते धानि दधे पदं समूढमस्य पाग्वं सूर्ये स्वाहा। ओम नमस्ते रुद्रमण्यवादूत्तै सवे नमः बाहुभ्यां उतते नमः। ओम रुद्राय नमः। 3 ग्रंथि बांध दें। अब छुरा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। चंदन लगा दे, चंदन लगा। अब त्रिशिखा कीर्तन करना है। सबसे पहले जो 3 शिखा बनाए गए हैं, नीचे से काटना है, रस्ते के भीतर से। उच्छेस्याम, स्वभावजन्य दुष्प्रवृत्तियों का उच्छेदन करते हैं। बच्चे के अंदर जो भी पूर्ववत संस्कार है, कुसंस्कार है, उनको दूर करने के लिए ये कीर्तन कर रहे हैं। तुर्वरेण्यम, काटिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नए कपड़े लेके आए को बच्चे के लिए।
प्रदीपनम्। आइए पंखा ले लें। ये कपड़े के माध्यम से कुंड को प्रज्वलित करने के भाव से अग्नि प्रदीपन की प्रक्रिया संपन्न करें। ॐ उद्बुद्ध स्वाग्नि प्रतिजाग्रहि त्वनिष्ठापूर्ते स्वगं सिजेतामयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे होतन अग्नये जात वेद से स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से इदम नाम ओम तम त्वा समिभिरंगिरो वेति नवर्दयामसि प्रिय चोचाय विष्ट्या स्वाहा इदम अग्नये से इदम नाम जल प्रसीचनम्। आपके पास छोटी डंडी वाला पुक्षड़ी पात्र होगा चम्मचनुमा, उसमें जल भर लें। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मंत्र के द्वारा बताए जा रहे दिशाओं में चारों दिशाओं में जल का घेरा बनाएंगे। पहले पूर्व में, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर दक्षिण से चारों दिशाओं में राउंड करते हुए घेरा लगाएं। ओम अदिति नुमन्यस्वैति पूर्वे, पूर्व दिशा में डालिए। ओम अनुमते नुमन्यस्वैति पश्चिमे, पश्चिम में। ओम सरस्वत्यानुमन्यस्वैति उत्तरे, उत्तर में। चारों दिशाओं में लगाएं। ओम देव सविता प्रसूयज्ञं प्रसूयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा केतपुः केतं न पुनातु। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं न मम। ओम अग्नये स्वाहा स्वाहा इदं वायवे इदं न मम। ओम स्वाहा स्वाहा उदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गा मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि स्वाहा इदं गायत्रे इदं न ध्यान देंगे। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम। ध्यान में बाहर जो भाई बहन बैठे हैं, यज्ञ जो आए हुए हैं अंदर आ जाइए। यज्ञशाला में प्रवेश कीजिए। अभी भी कुंडों में स्थान खाली है। आप आकर के सीधे यज्ञ कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि लिखो बेटा, लिखो, लिख लेते हो ना, लिखो। ओम भूर्भुवः लिखो पूरा। स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ा दो, पढ़ा दो। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम सौम्य नीचे रख के तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि गायत्री मंत्र से आहुतियां समर्पित करें। ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः ॐ पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः सूर्यगायत्री मंत्राहुति भगवान सूर्य हम सबको आरोग्य प्रदान करें, उनकी तेजस्विता से हम सब आवृत हो। इसी भाव के साथ भगवान सूर्य को ये आहुतियां समर्पित करें। ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा देना है क्या वहाँ पे? देना है क्या? ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः महाकाल महाशक्ति गायत्री मंत्राहुति गुरु सत्ता के आशीष उनके वरदान हम सभी को प्राप्त हो। इसी भाव के साथ आइए विशेष आहुतियां ही भगवान को समर्पित करें। ॐ प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं नमः महामृत्युंजय मंत्राहुति श्रीमती सूर्यवर्मा, श्रीमती राधिका देवी, श्रीमती शांति देवी, श्री कुबेरदास गुप्ता लकड़ी इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ श्रीमती रश्मि गुप्ता, श्री अमित गुप्ता जी का विवाह दिवस है। उनके सुखी समुन्नत दाम्पत्य जीवन की मंगल प्रार्थना के साथ आइए। साथ ही साथ जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महाविद्याय इदं नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमः। यह प्रायश्चित आहुति कहलाती जय
जनहितकारी सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनघे अजि आनंद राशि माँ अजि आनंद राशि अभिकारी अभहरि अविचलित अवने अविनाशी
और हाथ जोड़ करके कहा, मैं क्या बनूं, सन्यासी बनूं या गृहस्थ? कबीरदास जी ने कुछ कहा नहीं, कपड़ा बनते रहे। धीरे से अपनी पत्नी को आवाज लगाई, हुई दीपक जला करके तो लाना, दोपहर का समय था। पत्नी दीपक जला करके बना करके कबीरदास जी के पास ले आए। उस व्यक्ति को बताया, यदि गृहस्थ बनना तो ऐसे बनना कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के भावनाओं का, विचारों का सम्मान करें, विश्वास करें। दोपहर के समय में दीपक की क्या आवश्यकता थी? पत्नी पूछ भी सकती थी, लेकिन नहीं। कहा पति देवता यदि कुछ कह रहे हैं तो कुछ अनस्त बातें होंगी। उन्होंने कहा गृहस्थ बनना है तो ऐसा बनना परस्पर कि विश्वास जो बात कह दे उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना, क्यों चाहिए, क्या करना है, अंधे हो क्या दिखाई नहीं देता दिन में। यही सब बात, छोटी छोटी बातें ऐसी चुभने वाली हो जाती है कि वैसे दरार पड़ने लग जाती है। फिर उस व्यक्ति को कबीरदास जी एक टीले के पास ले गए, पहाड़ के पास ऊपर संत रहते थे। वे कबीरदास जी को जानते नहीं थे। कबीरदास जी वहां पर गए मिलने के लिए, पूछा संत जी आपकी आयु कितनी है? उन्होंने कहा 80 वर्ष। थोड़ी देर बाद चली, फिर अचानक कुछ पूछा, संत जी आपने बताया नहीं आपकी आयु कितनी है? संत जी ने कहा बेटा भी तो बताया था, भूल गए क्या? 80 वर्ष। थोड़ी देर बाद बातचीत खत्म हुई, फिर नीचे गए, आगे दूर पहुंचे थे, फिर संत जी को आवाज लगाई, संत जी जल्दी आइए। वापस ऊपर से नीचे दौड़ते हुए आधा दूर तक पहुंचा। बोले क्या बात है बेटा? बोले संत जी आपकी आयु कितनी है? संत जी ने कहा लगता है तुम भूल जाते हो, अभी तो बताया था 80 वर्ष। उस व्यक्ति को लेकर नीचे उतरे। संत कबीरदास जी कहा बेटा संत बनना तो ऐसे बनना कि क्रोध न आए, गृहस्थ बनना तो ऐसा कि परस्पर एक दूसरे के विचारों का सम्मान हो, दो शरीर एक प्राण बन करके रहे। और सन्यासी ऐसे बने कि क्रोध जीवन में आने न पाए। क्रोध ही है जो व्यक्ति को पतन के द्वार पर गिरा देता है। इसलिए हम सबको गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए बताया था, प्रत्येक कार्य को यदि उच्च भावना के साथ किया जाए तो वह कार्य योग साधना हो जाती है, उससे सिद्धियां मिलने लगती है। और अश्वमेध यज्ञ को यदि अश्रद्धा के साथ में किया जाए, कोई कार्य अपने आप में छोटा बड़ा नहीं होता है। जिसकी जैसी भावना होती है वह कार्य उसी अनुरूप फल प्रदान करने वाला होता है। तपोवन उस परिवार को कहते हैं जिस घर में प्रातः सायं दिया जलाई जाती हो, पूजा उपासना होती हो, घर में नित्य प्रतिदिन बलि वैश्व अर्थात भगवान को भोग लगाकर भोजन किया जाता हो, अतिथियों का सम्मान होता हो, और जिस घर में महापुरुषों के चित्र लगे हों, सब साहित्यों का अध्ययन किया जाता होते हैं। ऐसे परिवार में ध्रुव, प्रहलाद, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, कृष्ण और अनेक महापुरुषों का जन्म होने लगता है। लोग ऐसे परिवारों में आते हैं जिस परिवार में आदर्श स्थापित होती है। ऐसे परिवार में स्वामी विवेकानंद, आदि गुरु शंकराचार्य, संत कबीर, संत रैदास, परम पूज्य गुरु जैसी आत्माएं अवतरित होती है। तुझ में खेले गौतम गांधी, राम कृष्ण बलराम, जननी जन्मभूमि तुझको बारंबार प्रणाम, इतने रत्न दिए हैं कैसे? आइए सुने। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिस के परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान। इतने रत्न दिए हैं कैसे, इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है।
मानवता के भाल में, हाँ मानवता के भाल में दमक रहे हैं ये हीरे ही, दमक रहे हैं ये हीरे ही मानवता के थाल में, हाँ मानवता के थाल में, मानवता के थाल में। इसी खान के रत्नों की तो, इसी खान के रत्नों की तुम सदा निराली शान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। खान से ध्रुव निकले थे, माँ ने उसे संवारा था। इस हीरे को नारद जी ने थोड़ा और निखारा। चैनम धर्मम संपादयन्त्यलम परलोके। ने कहा गृहस्थ धर्म का परिपालन भी एक प्रकार का योगाभ्यास है, क्योंकि इसमें सदा आत्म संयम का पालन करना पड़ता है। जो इसे यथा समय सही रूप से संपन्न करते हैं वे पुण्य फल पाते और सद्गति के अधिकारी बनते हैं। योगियों की तरह ही जीवन लक्ष्य तक पहुंचते और परम पद प्राप्त करते हैं। ऋषि कहते हैं गृहस्थ धर्म का परिपालन यदि ठीक तरीके से कर लिया जाए तो उन्हें किसी अतिरिक्त योगाभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। इसी गृहस्थ कार्य करते हुए भी उसे परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताने वाले मेरे साथ में कोई सामान्य वाला नहीं, वो भगवान है। तब उन्होंने समर्पण कर दिया, कैसे वचन बताओ। हम भी गृहस्थ धर्म का परिपालन ठीक तरीके से भी कर पाए, निष्ठा के साथ बड़े भावना के साथ कर पाए, तो इसी से ही उच्च स्तरीय वह तप करने के लिए जंगल पर चले गए। कुछ दिनों की तप साधना हुई, महीना 2 महीना 6 महीना बीतने लगा। एक दिन के बाद पेड़ के नीचे वे तप करने के लिए बैठे हुए थे। ऊपर से चिड़िया ने उसके सिर पर पीठ कर दी। जैसे ही गुस्से में उस युवा कौशिक ब्राह्मण ने ऊपर देखा, चिड़िया जल करके नष्ट हो गई। उनको अपनी शक्ति पर अभिमान होने लगा कि मेरे पास में बहुत शक्ति आ रही है। एक दिन भिक्षाटन के लिए वह एक गांव में पहुंचा। वहां पर एक गृहस्थ नारी अपने सेवक में जाकर आवाज लगाई, भिक्षा दे। अंदर से आवाज आई, स्वामी जी रुकिए, अभी मैं थोड़ी साधना कर रही हूँ, साधना पूरी हो जाती ही आपको भिक्षा बन। वह अपने ससुर जी की सेवा में लगे हुए थे, जो वृद्ध हो गए थे, चल नहीं सकते थे, उनकी सेवा ससुर में लगी हुई थी। थोड़ा समय ज्यादा ब्राह्मण ने कहा, स्वामी जी सुनिए, मैं कोई चिड़िया नहीं हूं जिसको आप जला करके भस्म कर देंगे। सन्यासी झुके उन्होंने कहा, देवी तुम कौन सी साधना करती हो जिसे तुम्हें इतना मालूम हो गया है। उस अभ्यस्त महिला ने कहा, यदि मेरे बारे में जानना ही है तो आगे तुलाधार वैश्य मिलेंगे, उनसे जाकर पूछना। वहां से तुलाधार वैश्य का पता पूछते पूछते बस्ती के दूसरी तरफ गए। आगे जब बढ़े तो एक किराने की दुकान पर तुलाधार वैश्य सामान बेच रहा था, बड़ी निष्ठा के साथ तौल करके, कोई ज्यादा ना कम, पूरे ईमानदारी के साथ अपने गृहस्थ कार्य को कर रहे थे। जैसे ही उसके पास में पहुंचे, पता पूछते पूछते तो तुलाधार वैश्य ने कहा, स्वामी जी आपको उस गृहस्थ महिला ने भेजा है ना? उस समय उन्होंने हाथ जोड़ दिया, आपको कैसे मालूम कि उस महिला ने मुझे भेजा है? उस तो आगे आपको सिवाग चंडाल मिलेंगे। उनसे तपस्वी ने कि आप सबको ऐसे कैसे मालूम, कौन से साथ सब ज्ञान हो जाता है। सिवाग चंडाल ने कहा, यदि कर्तव्य कर्म को ध्यान से सुनिएगा, निस्वार्थ भाव होकर के किया जाए तो इसी से ही सिद्धियां मिलने लगती है, शक्तियां मिलने लगती है।
गृहस्थ कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, ये बड़ी तप साधना है। योगी तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की साधना किया करते हैं, लेकिन गृहस्थ सुबह से लेकर के शाम तक गृहस्थ कार्य में लगे हुए रहते हैं। पांडवों की ओर से अर्जुन और कौरवों की ओर से सुधन्वा युद्ध कर रहे थे। दोनों परम वीर थे, परम शक्तिशाली थे। बहुत देर तक युद्ध करते हुए 8-10 घंटे बीत गए, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा था। तब बताया कि अब दोनों पक्षों से केवल 3-3 बाण चलेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन की सहायता के लिए खड़े हुए थे। अर्जुन ने बाण निकाला, मंत्र पड़ा, भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति झोंका, दूसरा बाण निकाला, अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने भी अपनी शक्ति झोंकी। उन्होंने कहा गज को बचाने और द्रौपदी की लाज को बचाने का पुण्य उन्होंने अर्जुन की बाण के साथ में जोड़ा। सुधन्वा ने भी अपने उज्जवल चरित्र का पुण्य अपने बाण के साथ जोड़ करके बाण चलाई। दोनों का बाण चला और आकाश में भाइयों बहनों अर्जुन का बाण अपने समस्त पुण्यों का फल उस बाण के साथ में जोड़ दिया। बाण चलाई गई, अर्जुन का बाण कट गया, सुधन्वा बचे हुए। जब युद्ध हो गया समाप्त, तो अर्जुन ने भराया संस्कार के लिए भगवान कृष्ण सुधन्वा के पास आए, पीठ थपाई, बोले किसी तपस्वी से, किसी योगी से, किसी व्यक्ति से कम नहीं है। गृहस्थ धर्म का पूरी ईमानदारी के साथ पूरी निष्ठा का पालन किया जाए तो भाई बहनों से ही विशिष्ट परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां पर भगवान निवास करते हैं। ऋषि कहते हैं लघु राष्ट्रम समाजोल्पः परिवारस्तु वर्तते सीमितास्य जनास्तत्र परिवारे भवन्त्यपि अतएव विधातुं च गृहस्थं सुव्यवस्थितं में से किसी प्रकार काम चलाने का प्रयत्न करें। अपनी अपेक्षा दूसरों की सुविधा का ध्यान अधिक रखने पर ही किसी समुदाय में मैत्री, आत्मीयता एवं सहकार के स्वभाव विकसित होते हैं, जिनके बिना जीवन शून्य प्रतीत होता है। भाई बहनों, परिवार में आत्मीयता, प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। इस आसन नहीं है कि ऑर्डर दे और काम हो जाए। इसमें तो आत्मीयता और प्रेम से ही काम कराया जा सकता है, स्नेह से ही भी होता जा सकता है। सरकार का काम अलग है, कानून डालते को पालन नहीं कर रहा है तो उसको उस पद से बहिष्कृत कर दिया जाता है। परिवार में ऐसा नहीं हो सकता है। परिवार तो आत्मीयता और प्रेम से चलती है। इसमें तो सहकार की आवश्यकता पड़ती है। एक दूसरे का सुख दुख का ध्यान रखा जाता है। माता अपना पेट काट कर बच्चे को दूध पिलाती है। पिता जो कमाता है अपना ही अपना ग्रहण करने लग जाए तो परिवार नहीं चलने वाला है। बच्चों के पढ़ाई लिखाई और उसे ऊंचा उठाने के लिए एक क्रम बनाना पड़ता है। जिस परिवार में सहकार होता है वह परिवार धरती का स्तंभ बन जाता है। और जिस परिवार में कोई एक दूसरे की बात ही न सुने, एक दूसरे की बात को काटने लगे, दादाजी ने कुछ कह दिया तो उनकी बात का अनुमान करके दम निकल लगे, पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध न हो, एक मर्द बन जाता है। परिवार स्वर्ग और कहीं नहीं है। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार व्यक्ति का स्वर्ग है। जिस परिवार में आत्मीयता है, प्रेम है, सहकार है, एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सेदार बनने की भावना है, वही परिवार स्वर्ग कहलाएगा। पूज्य गुरुदेव चाहते हैं ऐसे परिवार का निर्माण हो
जिसमें आपस में प्रेम हो, सद्भाव हो, सजगता हो, आत्मीयता हो, सहकार हो, ऐसे परिवार बनाकर इस धरती को स्वर्ग बनाना है। परंतु जो गुरुदेव ने संकल्प लिया है मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत अधिक आवश्यक है। परिवार में उपासना का क्रम चलना चाहिए। सप्ताह में एक दिन सभी लोग जिस किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उसके साथ बैठ करके सामूहिक आरती करना चाहिए। चालीसा यदि याद है, याद ना भी हो तो भी देख करके पढ़ करके सामूहिक उपासना का क्रम बनाना चाहिए। इससे मन एक होता है। एक साथ भोजन करने से मन एक होने लगता है। एक साथ चर्चा करने से परिवार में कोई भावनाएं हैं जिससे जो इसी कारण से कटाव पैदा हो रहा है, दबाव पैदा हो रहा है, तो बैठ कर उसे सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जिसे भगवान के समान गलतियां हो सकती है, सभी के साथ होती है, लेकिन जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके जमीन इकट्ठा करी है, जिन्होंने घर बनवाया है, जिन्होंने अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए परिवार को आगे बढ़ाया है, शादी होने के बाद क्या हो जाता है, बहनों में ऐसी क्या विशेषता है कि परिवार टूटने लग जाता है, मालूम नहीं पड़ पाता है। वो आदर्श परिवार प्रणाली कहाँ चली गई? अरे ठीक है, हम सबके साथ रह नहीं सकते, लेकिन दो सास ससुर, दो बच्चे, ये 6 लोगों को परिवार भी हमसे नहीं समझ रहा है। आज की इस भौतिकवादी चकाचौंध लोगों के आंखों में पट्टे डाल दिया है। टेलीविजन ने लोगों को भटका दिया है। हाफ कपड़े पहन करके और छोटा सा बैग लटका करके घूमने फिरने को, होटलों में जाने को फैशन माना गया है। ऐसी परिवार प्रणाली कलह का कारण बनती है। आज इस परिवार परंपरा को सहकार के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। एक एक रस्सी, एक एक धागा मिलकर के वस्त्र का निर्माण होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक ईंट मिलकर के बिल्डिंग का निर्माण होता है। यदि परिवार में सहकार बढ़ता जाए, एक बार बहुत अकाल पड़ा, लोगों के घर खाने के लिए नहीं थे। एक परिवार ने सोचा यहाँ कुछ काम धंधे मिल नहीं रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जाकर काम ढूंढना चाहिए। पूरे परिवार के साथ उन्हें भी वही नाटक करना शुरू कर दिया। भोजन बनाने के लिए बेटे से कहा, बेटी पानी लाओ, बेटा जल लेकर के आओ, बेटा लकड़ी लेकर के आओ, पत्नी चूल्हा बनाओ। सबने मना कर दिया, हम लकड़ी नहीं लाएंगे, हम पानी नहीं लाएंगे। ऊपर से वही पक्षी पूछा, भैया भोजन क्या बनाओगे? तब उस व्यक्ति ने वही बात की, हम तुझे ही मार कर बनाएंगे। और जो मारने वाले थे वो तो आकर के चले गए, जाओ तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हारे परिवार में सहकार नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात सुन नहीं रहे हैं, पत्नी तुम्हारी बात सुन नहीं रही है। और अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ वहां से चिड़िया उड़ गई। जिस परिवार में सहकार होता है, प्रेम होता है, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, वह परिवार प्रगति करता हुआ चला जाता है। ऐसे परिवार बना करके इस धरती को स्वर्ग बनाने की आवश्यकता है। भूमंडल पर फैलाना है, यह आशा का संदेश तुम्हें भूमंडल पर फैलाना है। ए धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है।
हे धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। ऐसे परिवार बना करके घर घर को स्वर्ग बनाना है। ऐसे परिवार बना करके घर घर में स्वर्ग बनाना है। हे धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। हे धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। हे स्वर्ग कहीं कभी ऊपर तो, हे स्वर्ग कहीं अभी ऊपर तो, इसको इस ऊपर लाना है। हे धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। हे धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। हे धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना है। ये धरती के रहने वालों, धरती को स्वर्ग बनाना। सभी बैठ जाएंगे, अभी हैं ये लोग नहीं जाएंगे, आराम से फोटो ले लेना, वीडियो होगा। अभी बैठेंगे सभी लोग, शांतिपूर्वक बैठ जाए। जुड़ी हुई है, कुछ क्रिया जुड़ी हुई है, उसे पूरा करेंगे। खेला करती थी सीता, खेला करती थी सीता, जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का काम हो। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का काम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम हो। हर नारी देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम हो। बच्चा बच्चा राम हो। बच्चा बच्चा राम हो। बच्चा बच्चा। आइए धरती माता का रज लें और यहाँ से बोले जा रहे सूत्रों को दोहराते चलेंगे। हिंदी के सूत्रों को सुनेंगे, संस्कृत सूत्रों को दोहराते जाएंगे। हमारा मस्तिष्क स्थान रहे, इसमें अनुचित आवेश प्रवेश न करने पाए। हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे, इसमें विवेक सदैव बना रहे। सभी लोग दोहराएंगे। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम, ओम अनुचितः आवेशः मा भूया, मा भूया। ओम शीर्षम, ओम शीर्षम, उन्नतम भूया, उन्नतम भूया। स्त्री भूया। आइए गायत्री मंत्र के साथ अपने मस्तक पर धरती माता का रज लगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प सूत्र धारणम। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, मत को व्यर्थ गवा डालते हैं। खाने कमाने में आयु गवाई, यूं जिंदगी हमने बेकार कर दी। राम राम को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीवन को बार बार धक्का। खाने के लिए जीवन मिला हुआ है क्या? जीने के लिए खाना पड़ता है, लेकिन जिनके जीवन के लक्ष्य खाना ही हो, क्या कह सकते हैं। आइए ऋषियों ने सूत्र दिए हैं, उस सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करें। ऋषियों ने जीवन को सफल बनाने के लिए 3 सूत्र दिए हैं। पाइथागोरस का सूत्र आप में से बहुत लोग जानते हो। जीवन को महान बनाने वाले सूत्र कौन कौन से हैं? तो ऋषियों ने कहा सबसे पहला सूत्र है उपासना। उपासना को अपनाना पड़ता है। भगवान के समय बैठने, ईश्वरीय गुणों को, देव गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करना, ये उपासना है। क्या करना पड़ता है इसके लिए? इसके लिए आरती चालीसा करनी पड़ती है, जब ध्यान करना पड़ता है, पूजा उपासना करनी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है। क्रम अपने जीवन में यदि अपना पाए तो भगवान के निकट बैठकर उन गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है साधना। साधना किसकी? जो सदा हुआ है उसको साधा जाता है।
बंदर मदारी बंदर को साथ लेता है तो बंदर उसके लिए बेशकीमती हो जाता है, उसके इशारों पर काम करता है। सर्कस का इंटर मास्टर जब शेर को साथ लेता है तब तो उनके इशारों पर करतब दिखाने लगता है। हाथी को साथ लेने से हाथी इशारे पर कार्य करने वाला हो जाता है। मनुष्य का जो बल है सदा हुआ इसको साधना पड़ता है। पानी को आप जमीन पर डाल दीजिए हमेशा ढलान की ओर बढ़ता है। वैसे ही हमारा मन कुविचारों में, दुर्भावनाओं में, निंदा चुगली में, विषय वासनाओं में भटकने लगता है। इसको ठीक करने के लिए ऋषियों ने सूत्र दिए हैं, वो है साधना। आज व्यक्ति सो करके उठता है तो फिर में गीत चलाने लगते हैं, पर मस्ती खराब हो जाता है। सुबह सुबह भजन कीर्तन करना चाहिए, गायत्री मंत्र लगाइए घर में, हनुमान चालीसा सुनिए, भजन चलाइए, मन अपने आप काम भी करते रहे। अच्छे साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए। गुरुदेव ने सच्ची आराधना कहा है। संत एकनाथ गंगा जी का जल रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे और भी बड़ी काफिला थी, हजारों लोग रामेश्वरम पर जल चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। एक दिन की बात, एक गधा मंदिर के द्वार पर प्यास से उस गधे ने कहा, अरे पगले मैं ही तो रामेश्वरम में भगवान प्रकट हो गए। भाई बहनों, पीड़ित मानवता में भगवान का वास है। भगवान तो मुख्य रहते हैं, जो केवल मूर्ति की पूजा करते हैं और जीवंत मूर्ति की इंसान की उपेक्षा करते हैं, उसकी पूजा सार्थक नहीं हो पाती है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें निष्ठा के साथ तो और की जाना की जरूरत नहीं पड़ती है, और जगह जाए तो पूजा भी सार्थक हो जाता है। पीड़ित मानवता की सेवा, दुखियारों की सेवा, असहायों की सेवा, इस सच्ची अर्थों में आराधना है। इसका हम अपने जीवन में पालन करेंगे। आइए इसी भावना के साथ सभी लोग सूत्र दोहराएं। ओम मर्यादा चरिष्यामि ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लें, भगवान से प्रार्थना करें हम सबको अपनी शक्ति प्रदान करें। हे महाकाल, उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए हमें उपयुक्त शक्ति मनोवृत्ति तथा प्रेरणा दे। हे प्रभु, हमारे संकल्प पूरे हो, हम सुख सौभाग्य श्रेय पुण्य तथा आपकी कृपा के अधिकारी बने, आपसे दिव्य अनुदान पाने, सर्वेपि यतः कामफलप्रदा त्वत्प्रसादाधीनं यज्ञं कर्तुमिहे जलोदः सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा देव नमस्ते गुरु वंदना। आइए गुरु सत्ता का पूजन करें, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, जो ज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। आइए ऐसे गुरु सत्ता का भाव भरा पूजन संपन्न करें। अच्छा। ओम, โอ अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं ॐ श्री गुरवे नमः। भावायामि स्थापयामि ध्यायामि। सर्वदेव नमस्कारः। नमस्कार कहने पर सभी लोग नमः कहते हुए प्रणाम करेंगे पधारी हुई देव शक्तियों को। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः नमः। ओम महाविद्यायै नमः नमः। ओम तत्कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय पुष्पाणि फूल चढ़ाएं, धूपम दीपक और अगरबत्ती का इशारा करें। दीपम नैवेद्यम मीठा हो या फल हो चढ़ाएंगे। समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए सभी लोग हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए भावना करें, हे प्रभु हमारे पूजन को स्वीकारें। ओम नमो सुवर्णाय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुहाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्निस्थापनम्। ध्यान में जो भाई नियुक्त किए गए हो या बहने वही दीपक जलाने के लिए जिन भाई बहनों जलाना पड़ेगा। पहले श्री राम जी गिरी, श्री विजय केसरी जी, श्री वरुण सिंह जी, श्री विवेक वर्मा जी, आप लोग एक एक कुंड पर यहाँ पर चले जाएं। एक एक कुंड पर अपना स्थान ग्रहण कर लें और मंत्र बोले जाएगा तब। हे ज्ञान के घन त्रैलोक पूजित पावन गुणों के विस्तार करता समस्त प्रतिभा तेरा कारण पावन बना दो हे देव सविता। पावन लाल ये मसाल पूज गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मसाल पूज गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मसाल पूज गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मसाल पूज गुरु जी को प्यारा है। गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मसाल पूज गुरु जी को प्यारा है। लाल ये मसाल जिसको पीछे सारा जग उजियारा है। सारा जग उजियारा है। लाल ये मसाल एक पीछे एक। गुरु जी को प्यारा है। एक के पीछे एक, एक लाइन से मसाल लाइन से एक के पीछे एक के पीछे एक, लाइन से 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 लाइन
आगे से। आगे साइड पे हटो, आगे साइड हो गए, हटो। सभी आ जाइए। समर्पित करेंगे। आज संध्या के कार्यक्रम की पूर्णाहुति है, कल की पूर्णाहुति कल दिन में करेंगे, लेकिन ये जिक्र किया ये कथा आज इसकी पूर्णाहुति होने जा रही है। तो आप कुछ लिखना चाहेंगे, क्या दें? दक्षिणा देने की आवश्यकता है। अगर आप उड़ीसा जाते हैं, पंडित का हाथ पकड़ लेते हैं और 1000, 5000, 10,000 में संकल्प करवाते हैं। सभी लोग आगे बैठ जाएं। आज हम आपसे पूरा संकल्प नहीं करवाएंगे, लेकिन उस संकल्प आपसे करवाएंगे कुछ आपको करके जाना। थोड़ा सा याद करके जाए। किसी भी प्रकार का व्यसन यदि हमारे जीवन पर है, तो आज इसी मंच पर इसी पूर्णाहुति में आपको समर्पित करके जाना। भाई लोग किसी प्रकार के विषय करते हैं, सलाह मसाल में तो थोड़ा चेहरा नहीं आ रहा। किसी भी प्रकार से व्यसन करते हैं, तो आज इसको छोड़ करके जाए। मैंने क्या व्यसन करते हैं मुझे तो मालूम है।
जो भी मसला है जिंदगी का छोड़ करके गया है। बहुत अधिक दिखावट करते हैं, बहुत अधिक मेहनत मस्ती करते हैं, बहुत तामझाम करते हैं, सजने में घंटा समय लगाते हैं, तो उसको प्यारे नॉर्मल जीवन जिए, आनंदपूर्ण जीवन जिए। दिखावटी चीजें लंबे समय तक नहीं होती है। ब्यूटी पार्लर में कितना भी सजे, थोड़ा देर बस आप ये यथावत रूप में आ नहीं जाता है। इसलिए आज सिस्टम गवर्नमेंट करने को व्यक्तिगत रूप से अपने दिलों के आधार पर बाहर निकलता है। अच्छा हमें भी चाहिए कि यदि गुण ना हो तो रूपों की स्त्री के अंदर में भी देखने वाले लोग सही तरीके से नहीं देख पाते हैं, गुण अवगुण ही दिखने लगता है। और यदि चरित्र उज्ज्वल है तो रूप भले ही अच्छा ना हो, उसके प्रति ठंडे लगते हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है जानते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देखे आप कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी कितने ब्यूटीफुल है। आज मिशन को अपने जीवन से दोहराए, न जाने कितने परिवार पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, तुम बाजार में भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में भूखे रहेंगे बच्चे, बीवी रहेगी इंतजार में, इंतजार में दिखेगा कहना फिर क्या कहना, फिर कहना फिर क्या कहना, ठोकर खाना हो बड़ी खराबी, बड़ी खराबी। पास खींच दीजिए फोटो ये हमारा पैदा नहीं हुआ सत्य कह रहे हैं। मंगला कल्याणी जयति जय गायत्री माता, जननी हम है दीनहीन दुखदार, दुखदारी करो रामई माता, चरण शरण दीजिए माँ, चरण शरण दीजिए, दिनक रहे हम शिशु सुख तेरे, जय जय गायत्री माता, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर भाव द्वेष हरिये, दुर भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बोधे से पाप हृदय मन को पवित्र करिए, जय गायत्री माता, तुम समर्थ सब भागीदारी, तुष्टि पुष्टि दाता, तुष्टि पुष्टि दाता, सत्य
जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सत्यनारायण पर हमें चढ़ाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। अहं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम भूर्भुवः स्वः हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम आधिक्यम समर्पयामि। जल का दीप आरती में लगाएं, आरती को शीतल करें, देव शक्तियों को आरती दिखाएं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिन्द्रविणं धर्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। सभी भाई बंधु हाथ ऊपर कर ले, अपने स्थान से बैठे बैठे आरती ले ले। आरती के ताल बेटा पीछे कर लो, पीछे दिखाता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला करो। जो भाई बहन आज आए, कल कितने भाई बहन आएंगे? जरा हाथ खड़े करना, यज्ञ में सब आएंगे। आज भी आए कल भी आना, ओ आज भी आए कल भी आना, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ओ लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ओ जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता थोड़ी आएगी। ओ जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी, गायत्री माता दौड़ी आएगी, वेद माता दौड़ी आएगी, गायत्री माता दौड़ी आएगी, गायत्री माता दौड़ी आएगी। ओ जरा जोर से लगाओ जयकारा, गायत्री माता दौड़ी आएगी। ओ जरा जोर से लगाओ जयकारा,
पाया, वो है प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। मारो मार एक समान, नर नारी, एक समान, जाति वंश सब, एक समान, जाति वंश सब, एक समान। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, अरे जाग गई भाई जाग गई। नारी शक्ति जाग गई। कंधे चित्र लगाओ मत, नारी को लगाओ मत, कंधे चित्र लगाओ मत, नारी को लगाओ मत। अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो, अनाचार का अंत हो, दहेज प्रथा बंद हो। सावधान, नया युग आ रहा है। हमारी युग निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा युग निर्माण का संकल्प पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग लंबे समय तक बैठे हैं। थोड़ा सा क्रम कल का रह गया है। कल आप सब लोग यज्ञ करने के लिए आए। घर में एक देवता है, उनको भी मना करके लाना है, पति देवता को। माताएं बहनें तो खूब आ रही हैं, पति देवता साथ नहीं आएंगे तो फिर एक चक्का अधूरा रह जाएगा, छोटा हो जाएगा। एक चक्का बड़ा हो जाएगा तो परिवार ठीक से चलेगा नहीं। उनको लेकर के आना है। कल मध्याह्न में टोली की विदाई भी होगी। विधिवत तरीके से सबको यज्ञ करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।